वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने अभी इकट्ठा हुए हैं सब लोग कि आखिर एससीसीएल ने ये जो लिस्ट निकाली है ये किस बारे में यह लिस्ट है। एससीसीएल ने एक नोटिस निकाला है अभी जस्ट, जिसमें कि इसने अपना एक लिस्ट इंक्लूड किया है कि जिन जिन कैंडिडेट्स को एलिजिबल पाया गया है उनकी पूरी लिस्ट दी गई है और वो लोग ही रिटन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। अब ये लिस्ट कहाँ से बनाई गई है? बेसिकली आपको सबसे पहले जो लिस्ट आई थी, एक आई थी लिस्ट ए, ठीक है, और दूसरी आई थी लिस्ट बी। अब लिस्ट ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? लगभग 8,789 स्टूडेंट्स थे, है ना। अब दूसरा था लिस्ट बी जिसमें कि आपका 1584 1584 बच्चे थे, ठीक है। अब ये जो 8,000 लोग थे इनको प्रोविजनली एलिजिबल थे। ये क्या थे? ये प्रोविजनली एलिजिबल थे, ठीक है, एलिजिबल थे। एंड ये जो 1584 लोग थे इनको जो है तो ये एलिजिबल नहीं थे, नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल। एंड इनको ये कहा गया कि आप ईमेल के थ्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बोला भी गया था कि आप ईमेल के थ्रू जो है तो हमें अपना, लिस्ट बी वालों को बोला गया था कि भेज दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, तो हम भाई जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को एलिजिबल ठहरा देंगे। 22 मई 2023 तक की डेट इसमें दी गई थी। अब लोगों ने, सभी ने, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने की लिस्ट बी वाले थे, इन सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे। 22 मई 2023 तक जितने भी लोगों के पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट्स उन सभी को इन्होंने कंसिडर किया है, क्योंकि यहां पर जो लिस्ट आपकी दो लिस्ट जारी हुई, यहां पे भी एक लिस्ट है लिस्ट A2 और एक लिस्ट है लिस्ट B2, ठीक है। अब लिस्ट A2 में टोटल 173 है। भला बताइए, देखिए अब ये जो आपके लिस्ट में थे 1584 में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 173 लोगों को ही क्या माना है? एलिजिबल माना है, ठीक है। ये लिस्ट A2 था। अब एक और लिस्ट दी है लिस्ट B2। लिस्ट B2 में 9 ऐसे लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स पहुंचे तो हैं बाया ईमेल, ईमेल के थ्रू पहुंचे तो है, बट दीज आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका नाम लिस्ट B2 में है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल नहीं है। तो नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में कौन कौन स्टूडेंट्स आ गए? जिनका नाम लिस्ट A2 में जिनका नाम नहीं है, नॉट एलिजिबल वाले, ठीक है, और जिनका नाम लिस्ट बी में था। लिस्ट बी में जिनका नाम तो था बट लिस्ट A2 में उनका नाम नहीं आया, तो वो लोग जो है तो अपना समझ जाए क्या वो लोग एलिजिबल नहीं है रिटर्न टेस्ट के लिए। आप लोग हो सकता है कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 1584 कम नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं लिस्ट ए की। अब ये जो स्टार्टिंग में 8,789 जो भी बोलते हो, तो 8,789, तो इस लिस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी एलिजिबल है। आपका अगर लिस्ट ए में नाम है तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, या फिर आपको लिस्ट A2 में अगर नाम है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।